पढ़ाई में बेहतरीन स्टूडेंट होने के बावजूद भी कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये चाहत होती है कि वो ग्लैमर की दुनिया को करीब से देखें या फिर ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा बन सकें। लेकिन ग्लैमर की दुनिया से ऐसा बहुत कम होता है कि वहाँ के लोग पढ़ाई या फिर यूपीएससी जैसी टॉप एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बारे में एक छोटा सा ख्याल भी दें। जनरली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो बहुत कम देखने को मिलता है वो अक्सर हमारे इस चैनल पर देखने को मिलता है, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा, लेकिन वापस जब वो पढ़ाई की दुनिया में लौटी तो उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। कौन है ये स्टूडेंट और क्या है इनका फिल्मों से कनेक्शन, आइए आज के इस वीडियो में इसी बात का खुलासा करते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में आपने अक्सर फीमेल आईपीएस ऑफिसर्स या फिर फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को देखा होगा। यकीनन वो फीमेल ऑफिसर्स आपको कहीं न कहीं रोमांच से जरूर भर देती होंगी, क्योंकि फीमेल को पुलिस ऑफिसर के तौर पर देखना कोई सामान्य बात नहीं है। अक्सर ऐसा रेयरली ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर फिल्मी दुनिया से निकली हुई कोई एक्ट्रेस वाकई में आईपीएस ऑफिसर बन जाए तो ये कोई करिश्मा ही लगता है, और ये करिश्मा कर दिखाया मध्य प्रदेश की सिमाला प्रसाद ने, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। सिमाला प्रसाद का जन्म 8 अक्टूबर 1980 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। सिमाला के पिता डॉक्टर भागीरथ प्रसाद आईएएस ऑफिसर हैं। वो 1975 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। इसके बाद वो 2014 से 2019 तक मध्य प्रदेश के भिंड से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। साथ ही वो 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति का प्रभार भी संभाल चुके हैं। लेकिन अगर बात करें सिमाला की मां की, तो वो एक जानी मानी साहित्यकार हैं और उनका नाम है मेहरुनिसा परवेज। सिमाला बचपन से ही पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थीं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा जोसेफ कोएड स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन यानी कि IEHE से बीकॉम और बकारतुल्ला यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और यूनिवर्सिटी एग्जाम में टॉप करके इस बात का परिचय दिया कि वो वाकई गोल्ड मेडल के लायक हैं और बचपन से ही काफी स्टूडियस रही हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद सिमाला ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की MPPSC परीक्षा क्वालिफाई की। उनकी पहली पोस्टिंग DSP के तौर पर हुई थी। इस सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि जो लोग ये कहते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोचिंग की जरूरत है, उन सब के मुंह पर कपड़ा ठूसते हुए सिमाला ने बिना किसी कोचिंग के और सेल्फ स्टडी के जरिए जब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया तो उन सभी के मुंह पर ताले जड़ गए जो यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोचिंग बहुत जरूरी है ऐसे दावे करते हैं। सिमाला साल 2010 बैच की अधिकारी हैं। एक आईपीएस के तौर पर उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही उनकी खूबसूरती को लेकर बातचीत होती है, बल्कि सिमाला ने एक्टिंग की दुनिया में भी अपना लोहा मनवाया है। बचपन से ही सिमाला को डांस और एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था। स्कूल कॉलेज के दिनों में वो प्लेस किया करती थीं। यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। सिमाला ने कभी भी सिविल सर्विसेज में जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उनके घर में ऑलवेज उन्हें ऐसा ही माहौल मिला जिसने उन्हें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें और इंडिया के टॉप एग्जामिनेशंस को क्रैक करें। शायद यही रीजन था कि उन्होंने यूपीएससी क्रैक करने की ठान ली। वैसे बॉलीवुड की फिल्मों की अगर बात करें तो सिमाला ने साल 2017 में आई फिल्म अलिफ और साल 2019 में आई फिल्म नक्काश में काम किया था। अलिफ में वो शम्मी और नक्काश में वो एक पत्रकार का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। आज की डेट में सिमाला भले ही एक आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन वो न सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर हैं बल्कि एक खूबसूरत अदाकारा भी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह के देश सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। अगर आप भी सिमाला के इस जज्बे के वाकई फैन हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।